हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ इंस्पायर्ड में। रिवीजन सीरीज में जनवरी महीने की ये तीसरी वीडियो है। हमें उम्मीद है आपने पहले की सारी वीडियोस जरूर देख ली होंगी। यदि नहीं देखी तो जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है रमन पंचनाथन को। रमन पंचनाथन भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। देखते हैं अन्य तथ्य। इससे पहले वे एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा मुख्य अनुसंधान अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर है भारतीय मूल की मिस जमैका टोनी एन सिंह। यानी कि टोनी एन सिंह जमैका के निवासी हैं और वो मिस जमैका रह चुकी हैं। अदर फैक्ट्स देखते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के लंदन में हुआ। इसमें 111 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता की पहली उपविजेता फ्रांस की ओफेली मेजिनो तथा दूसरी उपविजेता भारत की ही सुमन राव थी। 2017 में यह खिताब भारत की मानुषी छिल्लर ने जीता था। मानुषी छिल्लर पेशे से डॉक्टर भी हैं। अगला प्रश्न है, नालसा क्या है? नालसा का फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एन के रमन्ना ने इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। भारत की न्यायिक प्रक्रिया को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान बनाते वक्त भारत का संविधान बनाने वाली समिति के अधिकतर लोग वकील या पेशे से उच्च वर्ग के लोग थे और उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसकी भाषा बहुत ही जटिल है और वो एक आम आदमी के समझ से बहुत दूर है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अगर वो कानूनी दांवपेच में फंसता है तो उसे महंगे से महंगा वकील करना पड़ता है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2019 में मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसका उत्तर है पृथ्वीराज सिंह रूपन। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। यहाँ की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। यहाँ की राजकीय मुद्रा मॉरिशियन रुपया है। मॉरिशस को डोडो पक्षी के अंतिम घर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, देश के 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार किसने संभाला? इसका उत्तर है सोमा राय बर्मन। सोमा राय बर्मन इस पद पर पहुंचने वाली 7वीं महिला हैं। महालेखा नियंत्रक भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है। यह वार्षिक विनियोग लेखे तथा संघ वित्त लेखे को भी तैयार करता है। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक के 10वें अध्यक्ष कौन बने? इसका उत्तर है मत्सात्सुगु अस्कावा। जानते हैं अदर फैक्ट्स। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, 1966। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। वर्तमान में इसके सदस्यों की कुल संख्या 68 है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? इसका उत्तर है सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप। 2 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी स्वरूप बनी। वह डोनियर सर्विलांस एयरक्राफ्ट उड़ाएंगी। वह मूल रूप से बिहार के
मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न, दिसंबर 2019 में किस राज्य में पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया? इसका उत्तर है हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य का डिस्ट्रिक्ट है भिवानी। पहली बार यहीं पे किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए। अदर फैक्ट देखते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा 2021 तक 10 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत गाय के लिए 40,783 रुपये तथा एक भैंस के लिए 60,249 रुपये का ऋण तय किया गया है। इसी के तहत भेड़ के लिए 4,063 और सूअर के लिए 16,337 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। आरंभ में दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने हैं, ध्यान रखिएगा। आपको उनके उत्तर अपने आप याद करके देने हैं। यह आपको याद करने में बहुत सहायता देगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा की? इसका उत्तर है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री द्वारा। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने गांधी जी के विचारों को शाश्वत बनाए रखने के लिए और उनकी प्रेरणा से प्रभावित होकर गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा की। एंटोनियो कोस्टा गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उनसे काफी प्रेरित भी थे। इस पुरस्कार का वितरण हर वर्ष किया जाएगा। इसका पहला पुरस्कार पशु कल्याण के लिए समर्पित होगा। 13 दिसंबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 26वें क्रिस्टल अवार्ड में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया? इसका उत्तर है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण के साथ साथ यह पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के कलाकार लिनेट वॉलवर्थ, चीन की ट्रांसजेंडर कलाकार जिनजिंग, अमेरिका के कलाकार थिएस्टर गेट्स को दिया जाएगा। दीपिका पादुकोण को यह पुरस्कार मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में योगदान के लिए दिया जाएगा। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यह पुरस्कार डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत 4 लाख रुपए की और सरस्वती देवी की प्रतिमा के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आपको अलग से ढूंढना है और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला प्रश्न, 68वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब 2019 किसे दिया गया? इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका की जॉर्जी टुंजी को। यह प्रतियोगिता अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व वर्तिका सिंह ने किया, लेकिन वर्तिका सिंह अंडर 10 में अपनी जगह नहीं बना पाई। भारत की ओर से पहली बार मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रतियोगी सुष्मिता सेन थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी द्वारा किस विश्वविद्यालय में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में। इस विश्वविद्यालय में यह सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई, यानी कि यह सुविधा आने वाले टाइम में दूसरे विश्वविद्यालयों में भी शुरू की जा सकेगी। इसका उद्देश्य छात्रों को सुरक्षा प्रदान करना है और छात्र आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। अगला प्रश्न है, अरुंधति स्वर्ण योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह महिलाओं से संबंधित प्रश्न है और आजकल महिलाओं से संबंधित जो भी योजना की शुरुआत की जा रही है वो किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछी जाती है, तो इस प्रश्न को अलग से नोट करके रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं जरूर आएगा। इसका उत्तर है असम सरकार द्वारा।
इस योजना के अंतर्गत असम सरकार हर वयस्क दुल्हन को 10 ग्राम सोना उपहार देगी। वयस्क दुल्हन का मतलब हुआ कि दुल्हन की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला पॉइंट, लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। ये कुछ शर्तें रखी गई है असम सरकार की ओर से। इन शर्तों को पूरा करने वालों को ही ये पुरस्कार या इस योजना का लाभ दिया जाएगा। लड़की का विवाह पंजीकृत होना चाहिए, यानी कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारी वीडियो उन लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए जो कोचिंग सेंटर को अवेल नहीं कर सकते और तैयारी करना चाहते हैं। आने वाले टाइम में हम आपको कोचिंग सेंटर को अवेल नहीं कर सकते और तैयारी करना चाहते हैं। आने वाले टाइम में हम आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।